नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल जॉली टिप्स में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जॉली। जुलाई 2021 से डीए 28% होने के बाद में और इंक्रीमेंट लगने के बाद में शिक्षकों को कितना वेतन मिलेगा, जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जिस तारीख को मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस तारीख तक डीए को फ्रीज किया हुआ है और अभी तक जो कर्मचारी हैं उनको 17% ही महंगाई भत्ता मिल रहा है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि जुलाई माह से सभी कर्मचारियों को 28% डीए मिलना प्रारंभ हो जाएगा। यदि सभी कर्मचारियों का यहाँ पर इंक्रीमेंट भी लगता है तो उनका वेतन कितना हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर इस वीडियो में हमने महंगाई भत्ते की दर 28% मानी है। इसी आधार पर वेतन की गणना की गई है। मकान किराया भत्ता, नगद क्षतिपूरक भत्ता, परिवार नियोजन भत्ता आदि के कारण विभिन्न स्थानों एवं व्यक्तियों के वेतन में कुछ अंतर हो सकता है। नोट, इस वीडियो में टीडीएस काटकर नहीं दिखाया गया है। वीडियो में हम बात करेंगे कि इंक्रीमेंट लगने के बाद में 72,825 शिक्षक भर्ती प्रथम और द्वितीय बैच के शिक्षकों का वेतन कितना हो जाएगा। 29,000 शिक्षक भर्ती के शिक्षकों का वेतन कितना हो जाएगा। 2015 में 4600 ग्रेड पेपर प्रोन्नत शिक्षकों का वेतन कितना हो जाएगा। 68,500 शिक्षक भर्ती में नियुक्त प्रथम एवं द्वितीय बैच के शिक्षकों का वेतन कितना हो जाएगा और 69,000 शिक्षक भर्ती के प्रथम एवं द्वितीय बैच के शिक्षकों का वेतन कितना हो जाएगा। यदि आप किसी अन्य भर्ती के शिक्षक हैं तो वीडियो के अंत में आपको ये भी बताया जाएगा कि आप अपने वेतन की गणना किस प्रकार से कर सकते हैं और किस प्रकार से पता लगा सकते हैं कि आपका वेतन यहाँ पर कितना हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती प्रथम बैच के शिक्षकों की। तो देखिए, इन शिक्षकों को वर्तमान में 37,600 रुपए मूल वेतन मिल रहा है। जुलाई माह से यदि इनका इंक्रीमेंट लग जाता है तो इनको 38,700 रुपए मूल वेतन प्राप्त होगा। इस 38,700 रुपए पर 28% महंगाई भत्ता इनको मिलेगा, जो 10,836 रुपए होता है। और इनको यदि ग्रामीण मकान किराया भत्ता 1,340 रुपए मिलता है तो इनका वेतन जो है वो 50,876 रुपए हो जाएगा। देखिए, जितने भी शिक्षक होते हैं उनमें से 80% शिक्षकों को ग्रामीण मकान किराया भत्ता मिलता है। तो इस वीडियो में हमने जो कैलकुलेशन दिखाई है वो ग्रामीण मकान किराया भत्ता के अनुसार ही दिखाई है। यदि किसी शिक्षक को महानगरीय मकान किराया भत्ता मिलता है तो वह इस स्थान पर 4,040 रुपए लिख सकता है, और यदि किसी शिक्षक को द्वितीय श्रेणी का मकान किराया भत्ता मिलता है तो वह इस स्थान पर 2,020 रुपए लिख सकता है। तो देखिए, आगे बात करते हैं। यदि इन कर्मचारियों के वेतन में से 87 रुपए जीआईएस के काटे जा रहे हैं तो बिना एनपीएस काटे इनका जो वेतन हो जाता है वो 50,789 रुपए हो जाता है। यदि इनका वेतन में से एनपीएस नहीं काटा जा रहा है तो इनको इतने रुपए मिलेंगे, और यदि एनपीएस काटा जा रहा है तो देखिए, एनपीएस जो होता है मूल वेतन और महंगाई भत्ता दोनों का योग जो होता है उसका 10% काटा जाता है। तो इसका जो 10% होता है वो 4,954 रुपए हो जाता है। यदि 4,954 रुपए एनपीएस काटा जाता है तो 68,500 शिक्षक भर्ती प्रथम बैच के शिक्षकों को 45,835 रुपए प्रति माह वेतन प्राप्त होगा। अब बात करते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती द्वितीय बैच के शिक्षकों की। तो देखिए, इन शिक्षकों को जनवरी माह में इंक्रीमेंट का लाभ प्राप्त होता है। जनवरी माह में इनका इंक्रीमेंट लग चुका है और इंक्रीमेंट लगने के बाद में इनका जो मूल वेतन है वो 37,600 रुपए हो चुका है। इससे पहले इनको 36,500 रुपए मूल वेतन मिल रहा था। अब देखिए, 37,600 रुपए पर 28% की दर से इनका जो महंगाई भत्ता है वो 10,528 रुपए हो जाता है, और इस पे यदि इनको 1,340 रुपए मकान किराया भत्ता मिलता है तो इनका जो कुल वेतन है वो 49,468 रुपए हो जाता है। इसमें से यदि जीआईएस के 87 रुपए काटे जाते हैं तो इनको वेतन जो है 49,381 रुपए प्राप्त होगा। और यदि इनके वेतन में से एनपीएस काटा जाता है तो एनपीएस इस योग का 10% होता है, जो कि 4,813 रुपए होगा। यदि इनके 4,813 रुपए एनपीएस के भी काटे जा रहे हैं तो इनको 44,568 रुपए वेतन प्रति माह प्राप्त होने वाला है। अब बात करते हैं 72,825 शिक्षक भर्ती प्रथम बैच के शिक्षकों की। तो देखिए, ये जो शिक्षक हैं इनको जुलाई माह में इंक्रीमेंट का लाभ प्राप्त होता है। वर्तमान में इनको 41,100 रुपए मूल वेतन प्राप्त होता है। इंक्रीमेंट लगने के बाद में इनका जो मूल वेतन है वो 42,300 रुपए हो जाएगा। इस 42,300 रुपए पर 28% की दर से इनको महंगाई भत्ता यदि मिलता है तो
तो इनका महंगाई भत्ता हो जाता है 11,844 रुपये। और यदि इनको मकान किराया भत्ता 1,340 रुपये ग्रामीण वाला मिलता है तो इनका कुल वेतन हो जाता है 55,484 रुपये। तो ऐसे शिक्षक जिनको महानगरीय मकान किराया भत्ता मिल रहा है वह अपने इस स्थान पर 4,040 रुपये मकान किराया भत्ता जोड़ सकते हैं। और जिन शिक्षकों को द्वितीय श्रेणी का मकान किराया भत्ता मिल रहा है वह इस स्थान पर 2,020 रुपये लिखकर अपने वेतन की गणना कर सकते हैं। तो देखिए इन शिक्षकों का कुल वेतन हो जाता है 55,484 रुपये। इसमें से GIS के 87 रुपये यदि इनके काटे जा रहे हैं तो देखिए बिना NPS काटे जिनको वेतन मिल रहा है उनको 55,397 रुपये वेतन प्राप्त होने वाला है। और ऐसे शिक्षक जिनका NPS काटा जा रहा है तो NPS इस अमाउंट का 10% काटा जाता है जो कि 5,414 रुपये हो जाता है। तो यदि 72,825 शिक्षक भर्ती प्रथम बैच के शिक्षक का किसी का भी NPS काटा जाता है तो उसको 49,883 रुपये प्रति माह वेतन मिलने वाला है। अब बात करते हैं 72,825 शिक्षक भर्ती द्वितीय बैच के शिक्षकों की। तो देखिए इन शिक्षकों का जो इंक्रीमेंट है वो जनवरी माह में लगता है और जनवरी माह में इनका इंक्रीमेंट लग चुका है। और इनका जो वर्तमान में मूल वेतन है वो 41,100 रुपये है। इससे पहले इनको 39,900 रुपये मूल वेतन प्राप्त हो रहा था। अब इनको 41,100 रुपये पर यदि 28% महंगाई भत्ता मिलता है तो महंगाई भत्ता हो जाता है 11,508 रुपये। इसमें यदि इनको 1,340 रुपये मकान किराया भत्ता मिल रहा है तो इनका कुल वेतन हो जाता है 53,948 रुपये। इसमें से यदि GIS के 87 रुपये इनके काटे जा रहे हैं तो जिन शिक्षकों का NPS नहीं काटा जा रहा है उनके खाते में 53,861 रुपये वेतन प्रति माह आने वाला है। और जिन शिक्षकों का NPS काटा जा रहा है तो उनका NPS होता है 5,261 रुपये। ऐसे शिक्षक जिनका NPS काटा जा रहा है उनको 48,600 रुपये प्रति माह वेतन मिलने वाला है। अब बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती प्रथम और द्वितीय बैच के शिक्षकों की। तो देखिए दोनों भर्ती के जो शिक्षक हैं उनको वर्तमान में 35,400 रुपये मूल वेतन प्राप्त हो रहा है। और दोनों ही बैच के जो शिक्षक हैं उनका इंक्रीमेंट जुलाई माह से लगने वाला है। तो यदि जुलाई माह से इनको इंक्रीमेंट का लाभ प्राप्त होता है तो इनका जो मूल वेतन है वो हो जाएगा 36,500 रुपये। इस 36,500 रुपये पर यदि इनको 28% की दर से महंगाई भत्ता मिलता है तो इनका महंगाई भत्ता हो जाता है 10,220 रुपये। और इनको यदि 1,340 रुपये मकान किराया भत्ता मिलता है तो इनका कुल वेतन हो जाएगा 48,060 रुपये। ऐसे कर्मचारी जो महानगरीय मकान किराया भत्ता ले रहे हैं वो यहाँ पर 4,040 रुपये लिख सकते हैं। और जो द्वितीय श्रेणी का मकान किराया भत्ता ले रहे हैं वो 2,020 रुपये लिख सकते हैं। तो देखिए इन कर्मचारियों के वेतन में से यदि GIS के 87 रुपये काटे जा रहे हैं तो बिना NPS काटे जिनको वेतन मिल रहा है उनको वेतन मिलेगा 47,973 रुपये। और यदि इनके खाते में से NPS काटा जा रहा है तो देखिए NPS जो होता है मूल वेतन और महंगाई भत्ते के योग का 10% काटा जाता है जो कि बनता है 4,672 रुपये। तो इस प्रकार से हम देखें तो जिन शिक्षकों का NPS काटा जा रहा है उनको प्रति माह 43,301 रुपये वेतन प्राप्त होने वाला है। बात करते हैं 29,000 शिक्षक भर्ती की। तो देखिए जो 29,000 शिक्षक भर्ती में शिक्षकों का चयन जूनियर हाई स्कूलों में हुआ था और वर्तमान में इन शिक्षकों को 52,000 रुपये मूल वेतन मिल रहा है। जुलाई माह से इनका इंक्रीमेंट लगता है और जुलाई माह से इंक्रीमेंट लगने के बाद में इन शिक्षकों का जो मूल वेतन है वो हो जाएगा 53,600 रुपये। इस 53,600 रुपये पर यदि इनको 28% की दर से महंगाई भत्ता मिलता है तो इनका महंगाई भत्ता हो जाएगा 15,008 रुपये। और देखिए यहाँ पर इनको मकान किराया भत्ता जो है ग्रामीण वाला 1,840 रुपये मिलता है। तो यदि किसी शिक्षक को ग्रामीण मकान किराया भत्ता मिल रहा है तो उसका कुल वेतन हो जाता है 70,448 रुपये। ऐसे शिक्षक जिनको महानगरीय मकान किराया भत्ता मिल रहा है वे यहाँ पर 5,520 रुपये जोड़ सकते हैं। और जिनको द्वितीय श्रेणी का मकान किराया भत्ता मिल रहा है वो 2,760 रुपये यहाँ पर जोड़कर अपने वेतन की गणना कर सकते हैं। तो देखिए इन शिक्षकों के वेतन में से यदि GIS के 87 रुपये काटे जा रहे हैं तो बिना NPS काटे जिन शिक्षकों को यहाँ पर वेतन मिल रहा है उनका वेतन हो जाता है 70,361 रुपये। ऐसे शिक्षक जिनका NPS काटा जा रहा है तो देखिए NPS
मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% होता है, जो कि हो जाता है 6,861 रुपये। तो जिन शिक्षकों का एनपीएस काटा जा रहा है उनको वेतन प्राप्त होगा 63,500 रुपये, और जिनका एनपीएस नहीं काटा जा रहा है उनका वेतन प्राप्त होगा 70,361 रुपये। अब बात करते हैं ऐसे शिक्षकों की जिनका प्रमोशन 2015 में 4600 ग्रेड पेपर हुआ है। तो ऐसे शिक्षकों को वर्तमान में 52,000 रुपये मूल वेतन प्राप्त हो रहा है। इंक्रीमेंट लगने के बाद में इनका जो मूल वेतन है वो 53,600 रुपये हो जाएगा। इनको महंगाई भत्ता 28% की दर से अगर मिलता है तो 15,008 रुपये महंगाई भत्ता हो जाता है, और ग्रामीण मकान किराया भत्ता 1,840 रुपये हो जाता है। इस प्रकार देखें तो इनका जो कुल वेतन है वो 70,448 रुपये हो जाता है। इसमें से यदि जीआईएस के 87 रुपये काटे जा रहे हैं तो इनका जो वेतन है बिना एनपीएस कटे यदि किसी शिक्षक को मिल रहा है तो 70,361 रुपये उसको मिल रहा होगा, और यदि उसके खाते में से एनपीएस के काटे जा रहे हैं तो एनपीएस के 6,861 रुपये उनके काटे जाएंगे और उनके खाते में 63,500 रुपये वेतन आएगा। देखिए, इस वीडियो में हमने जितनी भी कैलकुलेशन करके दिखाई है इसमें से हमने टीडीएस काट कर नहीं दिखाया है। जितने भी कर्मचारी 72,825 भर्ती या इससे ऊपर के हैं, प्रति माह उनके खाते में से टीडीएस के रुपए भी काटे जाने हैं। ये आपकी इनकम के ऊपर और पिछले वर्षों की बचत के ऊपर निर्भर करता है कि आपके खाते में से कितने रुपए टीडीएस के काटे जाएंगे। तो देखिए, विभिन्न कर्मचारियों के विभिन्न अमाउंट टीडीएस के रूप में काटे जा रहे हैं, इसलिए सभी के लिए कैलकुलेशन करना संभव नहीं है। तो टीडीएस का अमाउंट आप अपना जो लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप है उसमें से देख सकते हैं कि आपका कितना टीडीएस काटा जा रहा है। उतने रुपए आप टीडीएस के घटा सकते हैं, और उसमें से घटाने के बाद में आप ये देख सकते हैं कि आपको कुल कितने रुपए वेतन प्राप्त होने वाला है। अब बात करते हैं ऐसे शिक्षकों की जो इनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो उन शिक्षकों को क्या करना है, सबसे पहले मानव संपदा पोर्टल पर जाकर अपनी सैलरी स्लिप डाउनलोड कर लेनी है। यदि उनको सैलरी स्लिप डाउनलोड नहीं करनी आती है तो फिर उससे संबंधित वीडियो आपको आई बटन में और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी। उस वीडियो को देखकर आप सैलरी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। सैलरी स्लिप डाउनलोड करने के बाद में आपको वहां पर देखना है कि आपको कितने रुपए मूल वेतन प्राप्त हो रहा है। आपको जो मूल वेतन प्राप्त हो रहा है उसको आपको नोट कर लेना है। मान लीजिए आपको वर्तमान में 4200 ग्रेड पे मिल रहा है और आपका जो मूल वेतन है वो 41,100 रुपये है। तो आपको क्या करना है, आपको नोट कर लेना है कि आपका इंक्रीमेंट अगर जुलाई माह में लगता है तो जुलाई माह में आपका जो मूल वेतन है वो 42,300 रुपये हो जाएगा। इस 42,300 रुपये को आपको एक पेपर पे लिख लेना है और उसके बाद में कैलकुलेशन करनी है। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पर कैलकुलेशन आपको किस प्रकार से करनी है। तो देखिए, 42,300 रुपये जो मूल वेतन है उसके ऊपर आपको 28% महंगाई भत्ता मिलेगा। तो हमें क्या करना है, 42,300 रुपये का 28% निकाल लेना है, गुणा 28/100 हम यहाँ पर कर लेंगे। तो जो हमारा महंगाई भत्ता है वो निकल कर आ जाएगा। आपका जो भी मूल वेतन हो उस मूल वेतन को यहाँ पर लिख लेना है और 28% उसका निकाल लेना है। तो जैसे यहाँ पर 28% आ रहा है 11,844 रुपये। अब आपको देखना है कि आपकी सैलरी स्लिप में आपको मकान किराया भत्ता कितने रुपए मिल रहा है। तो जितने रुपए आपको मकान किराया भत्ता मिल रहा है उतने रुपए मकान किराया भत्ता आपको यहाँ पर लिख लेना है। आपको पता चल जाएगा कि आपका कुल वेतन यहाँ पर कितना होता है। इन तीनों का आपको टोटल कर लेना है। टोटल करने के बाद आपको देखना है कि यदि आपके जीआईएस के 87 रुपये काटे जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर 87 रुपये भी घटा देने हैं। तो इस प्रकार से आपको पता चल जाएगा कि बिना एनपीएस काटे आपका कितना वेतन हो जाता है। अब आपको क्या करना है, देखना है कि आपके एनपीएस के रुपए भी काटे जा रहे हैं या नहीं काटे जा रहे हैं। यदि आपके एनपीएस के रुपए काटे जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो अमाउंट दिया हुआ है इन दोनों अमाउंट का टोटल कर लेना है। इन दोनों अमाउंट को टोटल करने के बाद में उसका 10% आपको निकाल लेना है। तो 10% निकालने के बाद में जो अमाउंट आएगा वो आपको यहाँ पर लिख देना है। तो हमने इस दोनों का टोटल करने के बाद में 10% निकाला है तो 10% हो जाता है 5,414 रुपये। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 55,397 रुपये में से घटा देंगे। तो इस प्रकार से देखें तो जिन शिक्षकों का एनपीएस काटा जा रहा होगा उनको 49,983 रुपये प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से आप अपने वेतन की गणना कर सकते हैं। अब आपको सैलरी स्लिप में क्या देखना है कि आपका टीडीएस काटा जा रहा है या नहीं काटा जा रहा है। यदि टीडीएस काटा जा रहा है तो फिर इस अमाउंट में से आपको टीडीएस के रुपए भी घटा देने हैं। टीडीएस के रुपए घटाने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि आपको कुल कितने रुपए वेतन प्राप्त होने वाला है।
ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।